बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। लाहौर हरबंसपुरा में एक लेडी कांस्टेबल को साथी कांस्टेबल ने दर्दनाक तरीके से मौत दी। दोनों का क्या आपस में रिलेशन था और कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जब लोगों ने मुदाखलत की और हजूम ने किस बात पे फोर्स किया था कातिल को कि उसने बाद में फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ये बड़ा दिल खराश वाक़या है जो हरबंसपुरा लाहौर केनार रोड पर पेश आया गुज़श्ता रोज़। और सुमन नामी कांस्टेबल है जो कि ARF एंटी राइट फोर्स की एहलकार थी और तकरीबन 5 साल से मुलाजमत कर रही थी। और जो इसका साथी इसमें बताया जाता है जिसने ये मर्डर किया है मोहम्मद फ़रूक, वो भी ARF का ही कांस्टेबल भर्ती हुआ था और दोनों ही इकट्ठे ऑलमोस्ट ड्यूटी करते थे, यानी दोनों की सेम प्लेस के ऊपर ड्यूटी लगाई जाती थी। दोनों आपस में बताया जाता है कि पहले इनकी दोस्ती थी, दोस्ती इनकी मोहब्बत में तब्दील हो गई, रिलेशनशिप में थे। और तकरीबन 4-5 साल के अरसे में जब से बिलखुसूस सुमन जॉब कर रही थी तब से वो मोहम्मद फ़रूक के साथ राब्ते में थी। और जो उनके साथी एहलकार वगैरह हैं वो भी यही बताते हैं कि बज़ाहिर दोनों के अच्छे दोस्ताना तल्लुकात थे। गुज़श्ता रोज़ ये दोनों ही एक पार्क में पहुंचते हैं ग्रीन बेल्ट पर और वहाँ पर दोनों की तकरीबन 2 घंटे आपस में तकरार होती है। एनी शाहदीन सामने आए हैं, शायद ये कत्ल ना होता और ये लड़की जो है सुमन ये बच जाती। जो लोग थे वहाँ पे इकट्ठे हुए जो उस वक़्त तशद्दुद का निशाना बनते हुए देख रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा अफराद जो हैं वो हजूम की शक्ल में वहाँ पे जमा हो गए और उन्होंने आके मोहम्मद फ़रूक जो कि सुमन को पहले तो उससे बातचीत कर रहा था, फिर थप्पड़ घोंसे मुक्के और फिर उसकी पेट में टांगे वगैरह भी मारता रहा। जब लोगों ने देखा तो जाते हुए लोग भी जो मोटर बाइक्स वगैरह पे थे वो रुक गए और कुछ लोग वहाँ पे मौजूद थे। सबने जाके उसे पूछा कि वो लड़की के ऊपर तशद्दुद क्यों कर रहा है, क्योंकि दोनों ने यूनिफॉर्म नहीं पहन रखे थे। इसलिए जो हजूम में लोग शामिल थे उनको नहीं पता था कि ये पुलिस के लोग हैं। जब वो करीब गए और उन्होंने जाके मोहम्मद फ़रूक से पूछा कि आप इस लड़की को वहशियाना तशद्दुद का निशाना क्यों बना रहे हो, और लड़की ज़ारो कतार जो सुमन है वो रो रही थी। जिस पर जो कांस्टेबल था मोहम्मद फ़रूक उसने कहा कि मैं पुलिस का एहलकार हूँ और ये मेरी बीवी है, तो सब यहाँ से दूर चले जाओ। जब लोग वहाँ से दूर नहीं गए तो उसने वहाँ पे हवाई फायरिंग भी की। लेकिन कुछ देर बाद उन लोगों ने जब वो वहाँ से गुस्से से जाने लगा तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद, तो लोगों ने उसे मजबूर किया कि लड़की के ऊपर उसने इतना ज़्यादा तशद्दुद किया है क्योंकि उसको लोगों ने उस दौरान सुमन को पानी भी आखिरी दफ़ा पिलाया था और वो उससे पूछना चाह रहे थे कि दोनों के दरमियान ऐसी क्या बात हुई है, क्योंकि जो फ़रूक था वो बार बार लोगों को यही बता रहा था कि ये मेरी बीवी है। जिस पे लोग लड़की को यानी सुमन को पूछ रहे थे कि आप के ऊपर इतना तशद्दुद क्यों किया जा रहा है और ये बंदा कौन है, जिस पे सुमन ने बताया कि ये मेरा शोहर नहीं है बल्कि ये मेरा साथी कुलीग है और हम यहाँ पे कुछ बातचीत करने आए थे। ये उसके आखिरी अल्फाज थे। और इस दौरान लोगों ने उसको पानी भी दिया। जो एनी शाहदीन है, जो आई विटनेस है, उन्होंने ये भी बताया है कि जब उन्होंने पहले जाके देखा जब तशद्दुद हो रहा था तो उसके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा निशानात थे और उसके पेट में बहुत ज़्यादा टांगे उसने मारी थी, जो कि आई विटनेस मौजूद थे। उसके बाद लोग उसे लेके आते हैं कि सॉरी बोलो, और शायद यहीं पे काम ख़राब हुआ कि वो वहाँ से जा रहा था और जब लोगों ने उसे मजबूर किया कि लड़की है और तुमने तशद्दुद का निशाना बनाया, तुम इससे सॉरी कर लो, इससे माफ़ी मांग लो। और जैसे ही वो वापस आया लोगों के फोर्सफुली कहने पे कि माफ़ी मांगो, तो उसने आते ही पिस्टल निकाल लिया दोबारा से और पिस्टल निकाल कर उसने जो लोग उसको फोर्स कर रहे थे कि वो उनसे एक्सक्यूज़ करे या सॉरी करे उनसे, यहीं से काम ज़्यादा ख़राब हुआ था। जब लोगों ने उसे फोर्सफुली कहा था कि वो उससे माफ़ी मांग ले और वो वापस आया
اور واپس آتے ہی اس نے دوبارہ سے پسٹل نکال لیا، پسٹل تان لیا ان لوگوں پہ جو اسے فورس کر کے لے کے آئے تھے کہ لڑکی سے سوری کرو۔ لوگ دور دور ہو گئے جو کہ پہلے اکٹھے ہوئے تھے، پسٹل دیکھ کے ظاہر ہے ہر کوئی ڈر گیا، اور اس کے بعد اس نے لوڈڈ پسٹل تھا، ظاہر ہے پولیس والا تھا، پسٹل ہوتا ہے سب کے پاس، اس نے ایک فائر جو ہے وہ سمن کے پاؤں میں مارا، اور سمن نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی اس جگہ سے جہاں بینچ کے قریب وہ بیٹھی تھی، وہاں سے وہ تھوڑا دور ہی ابھی پہنچی تھی کہ پیچھے بھاگ کے یہ جاتا ہے فاروق، اور اس نے جا کے اس کے سر میں 3 فائر مارے، ٹوٹل اس نے 6 فائر جو ہیں اس لڑکی کو مارے ہیں، جس کی کہ بتایا جاتا ہے کہ موقع پہ ہی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد یہ وہاں سے واپس آتا ہے، اپنے موٹر سائیکل پہ بیٹھتا ہے جو کہ پاس ہی کھڑی اس نے کر رکھی ہوتی جہاں پہ یہ بیٹھے پہلے بحث تکرار کر رہے ہوتے ہیں۔ موٹر سائیکل سٹارٹ کرتا ہے لیکن وہ نہیں ہوتا، اور پھر سامنے ایک موٹر سائیکل جو ہجوم اکٹھا ہوا تھا ان میں سے 2 افراد کا ہوتا ہے جو کہ اس پہ سوار ہو کے آئے تھے، اور ان کو لڑائی جھگڑا کرتے اور وہاں پہ تشدد کرتے دیکھ کے وہ لوگ وہاں پہ رک گئے تھے۔ ان کی موٹر سائیکل لے کے یہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ ہجوم دوبارہ سے اکٹھے ہو کے جو کہ چھپ چکا ہوتا ہے فائرنگ کی وجہ سے لڑکی کے پاس پہنچتے ہیں کہ لڑکی زندہ ہے یا مر گئی، جیسے ہی وہ قریب پہنچتے ہیں تو کچھ دیر بعد ہی یہ شخص دوبارہ پھر وہاں پہ پسٹل کو لوڈ کر کے آتا ہے اور آ کر دوبارہ سے 3 فائر نکالتا ہے، اور لوگ ڈر کے پھر سہم جاتے ہیں، جو وہاں پہ لڑکی کے قریب جا کے اکٹھے ہو چکے ہوتے وہ پھر وہاں سے دور بھاگ جاتے ہیں، اور پھر یہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر جو وہاں پہ موجود لوگ تھے وہ 15 پہ کال کرتے ہیں، پولیس پہنچتی ہے، اور پھر وہ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لڑکی ہے یہ بیسیکلی سمن اس کا نام ہے، اور یہ ARF یعنی اینٹی رائٹ فورس کی اہلکار ہے۔ یہ جو فورس ہوتی ہے یہ جو مظاہرے وغیرہ ہوتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، جو پروٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہوتے تو اس کے لیے یہ ایک فورس بنائی گئی ہے جس میں یہ لڑکی بھی کام کرتی تھی، اور یہ جو فاروق ہے یہ بھی اسی فورس میں کام کرتا تھا۔ دونوں کی موسٹلی اکٹھے ڈیوٹی ہوتی تھی، اور جس روز یہ قتل ہوا ہے اس روز بھی منامہ میں دونوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، لیکن دونوں ہی اس دن ڈیوٹی پہ نہیں گئے تھے، ڈیوٹی سے غیر حاضر تھے، اور وہاں پہ پھر یہ اکٹھے ہوئے ہیں، موٹر سائیکل پہ آئے اکٹھے تھے، لیکن وہاں 2 گھنٹے بیٹھے رہے اور ان کے درمیان کافی بات چیت ہوتی رہی، اور اسی دوران پھر اس نے اس کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور پھر اتنا تشدد کیا کہ لوگ بتاتے ہیں کہ اس کے چہرے کے اوپر نیل پڑ چکے تھے جس طریقے سے اس نے اس پہ تشدد کیا تھا۔ اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو CCTV کیمراز وغیرہ ہیں وہ ان کے فوٹیجز وغیرہ پولیس نے حاصل کی تو کچھ دیر بعد ہی پتہ چل گیا تھا کہ بیسیکلی یہ پولیس کا ہی ملازم ہے جس نے یہ مرڈر کیا ہے، اور جو موٹر سائیکل ہے جو یہ وہیں چھوڑ گیا تھا، اس کا موٹر سائیکل چونکہ سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا تو جب اس کو نمبر وغیرہ چیک کروایا گیا تو پھر ایک چیز کلیئر ہو گئی تھی کہ یہ یہی بندہ ہے جس کی CCTV فوٹیجز وغیرہ سامنے آ چکی تھی۔ سمن اور فاروق کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو پولیس نے انویسٹیگیشن کی ہے، کیونکہ جو فاروق ہے اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ جی اس کے گھر سے اس کو اریسٹ کیا گیا ہے، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ پولیس نے اس کو کہاں سے اریسٹ کیا ہے۔ اس نے انویسٹیگیشن میں یہ بتایا ہے جو اس وقت ابتدائی انویسٹیگیشن کی گئی ہے کہ میرے اور سمن کے تعلقات تھے، ہم 5 سال سے دونوں ریلیشن شپ میں تھے، سمن کی میرے ساتھ پہلے دوستی تھی، دوستی ہماری پیار میں بدل گئی اور میں سمن سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن کچھ عرصہ پہلے مجھے پتا چلا کہ سمن میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی، یعنی کہ پولیس کا ہی کوئی اہلکار بتایا جاتا ہے، ان کے ساتھ بھی سمن رابطے میں تھی۔ یہ شخص اب ظاہر ہے پکڑا گیا ہے، اب یہ الزامات لگا رہا ہے یا کیا اس میں حقیقت ہے، کیونکہ دوسری طرف جو لڑکی تھی وہ تو اس دنیا سے جا چکی ہے، تو اس لیے وہ لڑکی تو اب کچھ بھی نہیں اپنی صفائی میں بتا سکتی کہ اس کا کسی سے تعلق تھا بھی یا نہیں تھا، لیکن یہ شخص بڑے ہی گھٹیا قسم کے الزامات ہیں جو انویسٹیگیشن میں اس لڑکی پہ لگا رہا ہے کہ جی اس کے میرے سے بھی تعلقات تھے اور اس کے کسی اور سے بھی کہتا ہے جی تعلقات ہیں، تعلقات ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو کئی بار منع کیا کہ یہ اس شخص سے رابطے میں نہ رہے، اور اب اس کو میں نے بلایا تھا کہ میں چونکہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ میرے سے
शादी के लिए हामी भरे। सो उसने सुमन ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि वो कतई तौर पे इस तरह के शख्स से शादी नहीं करेगी। जाहिर है वो उसे पहले भी मेंटली टॉर्चर कर रहा होगा, जो इस किस्म का दरिंदा सिफ्त इसको कहा जा सकता है कि तशद्दुद का निशाना भी बनाया। और फिर तल्लुकात बनाना अपनी जगह पे है, दोस्ती कर रखना, या लेकिन अगर कोई शादी नहीं करना चाह रहा तो ज़बरदस्ती किसी की जान ले लेना, किसी को कत्ल कर देना, तो बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। और अब ये जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें बता रहा है वो तो यही है कि इसका ये बताना है कि जी उसके किसी और से भी तल्लुकात थे जिसकी वजह से उसने मुझे धोखा दिया था तो मैंने उसको कत्ल कर दिया। और दूसरी तरफ जो लड़की के घर वाले हैं, उसका भाई है एक जो कि एक हाथ से माजूर है, एक उसका भाई बैरून मुल्क होता है, और बाकी उसके ये टोटल 4 बहन भाई हैं। ये लड़की सुमन जो है जिसको इसने मर्डर किया है, वो उसका भाई बताता है कि मैं तो काम कर नहीं सकता। तो सुमन 5 साल से जॉब कर रही थी और घर का सारा खर्चा जो है जॉब के ज़रिए वही चलाती थी, और आज तक 5 सालों में कभी भी उसने फ़ारूक के बारे में कोई हमारे साथ बात नहीं की। अब यहाँ से ये नज़र आता है कि ये शख्स जो है फ़ारूक, ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये कह रहा है जी कि मैंने रिश्ता भेजा था इनके घर, लेकिन दूसरी तरफ जो लड़की के घर वाले हैं वो कह रहे हैं कि ना हमने इसको कभी देखा, ना हमारी इससे कभी बात हुई। एक इसकी कॉल आई उनको, वो भी जब इसने कत्ल कर दिया सुमन को, उसके भाई को इसने कॉल की थी तब, अफजाल को, और उसको फ़ोन करके इसने बोला था कि तुम्हारी बहन को मैंने ग्रीन बेल्ट हरबंसपुरा पे कत्ल कर दिया है, जाके उसकी लाश वहाँ से उठा लो। तो जब अफजाल ने आगे से पूछा कि जी आपने मेरी बहन को क्यों कत्ल किया है, किस वजह से कत्ल किया और आप कौन हैं, तो इस पे इसने बताया कि जी वो मेरे साथ उसकी दोस्ती थी और मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन अब वो मुझे धोखा दे रही थी, इस वजह से मैंने उसे कत्ल कर दिया। अफजाल का ये भी कहना है कि अगर हमारे घर आकर ये लड़का बात करता कोई शादी के हवाले से या कोई ऐसी बात, तो हम यकीनन कुछ ना कुछ उस पर गौर करते, लेकिन हमने ना पहले कभी इसको देखा, ना कभी इससे हमारी बात हुई है। फ़ारूक जो है वो कभी भी हमारे घर नहीं आया और ना ही इसके साथ कोई रिश्ते का मामला चल रहा था। दूसरी तरफ जो फ़ारूक है वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, उसे पकड़ लिया गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब जाहिर है वो भी पुलिस का ही अंदर से पेटी भाई है, उनका किस तरह का मुकदमा दर्ज किया जाता है, किस तरह का चालान बनाया जाता है, और अदालत तक जाते जाते ये जो सारा केस है क्या उसको उसके पेटी भाई बचा लेंगे या कि उसको कोई सज़ा भी होगी या नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो पुलिस का सिस्टम खुद बजाते खुद इतना करप्ट हो चुका है। और इसी तरह के वाक़यात अभी रिसेंटली एक पुलिस का ही एक मुलाजिम है जिसने के 2 बच्चों को रेप का निशाना बनाता रहा है। तो आप अंदाज़ा करें कि ये पुलिस के अंदर ही इस तरह की काली भेड़ें छुपी हुई हैं, और इसके ऊपर मुकदमा तो अब दर्ज करवा दिया है जो लड़की का भाई है, लेकिन उस लड़की को इंसाफ भी मिलेगा या नहीं मिलेगा वो कुछ समझ से अभी इसलिए बालातर है कि चूंकि ये भी पुलिस का ही मुलाजिम है और कोई ना कोई अंदर से इसको बचाने वाला यकीनन निकल आएगा। इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि जी ये तल्लुकात की वजह से सारा मामला हुआ है कि लड़की ने अब वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि तल्लुकात कहीं और बना लिए थे और मुझे यानी कि वो कहता है जी चीट कर रही थी, इस वजह से मैंने ये सब कुछ किया है। और शर्मनाक किस्म की बातें और इस तरह की ये भी बताया जा रहा है कि मुलज़म के पास लड़की की कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ उसकी तस्वीर वगैरह भी हैं उसके जो मोबाइल से सामने आई हैं, जो कि वो दिखा रहा है कि जी वो उसके साथ रिलेशनशिप में भी थी और उनकी दोनों की दोस्ती भी थी। और इसके साथ साथ वो ये भी बता रहा है कि उसकी किसी और से भी उसने तल्लुकात रखे हुए थे, और जब मैंने उसको मना किया तो उसने मुझे छोड़ने की धमकी दी थी, जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ किया है। ये जो दर्दनाक कत्ल कल हुआ है उसकी ये रुदाद अभी तक सामने आई है कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और बेहतर तो यही होता कि ये अपने आप को भी 2-3 गोलियां मार लेता, अपने आप को भी ये शूट कर देता वहीं पे, तो बेहतर यही होता था। एनीवे अब इस केस के हवाले से पुलिस का दावा तो ये है कि जी हम इसका बड़ा बेहतरीन किस्म का चालान बनाएंगे, इसलिए कि जो लड़की है वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में मुलाजमत करती थी। हम जो हैं वो इस लड़की को इंसाफ दिलवाएंगे,
لیکن کیا انصاف ہو پاتا ہے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.